Assalamu alaikum dear students, this is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 11th video in the series of Basics of English Grammar, and in this video we will try to learn noun and its gender. Noun का gender है क्या जी? Gender is a grammatical category of a noun denotes whether the noun is male or female. नाउन की एक ऐसी ग्रामेटिकल कैटेगरी है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने नाउन वर्ड यूज़ किया वो वर्ड आइदर मेल के लिए ह्यूज़ किया जा रहा है या किसी फीमेल के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी किसी नर के लिए या किसी मादा के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स में हो। नाउन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर फिक्स्ड हैं, या तो वो मेल के लिए यूज़ होंगे या वो फीमेल के लिए यूज़ होंगे जी। अब बायोलॉजिकल कैटेगरी जेंडर क्या है? जेंडर इज़ अ बायोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ अ सेक्स ऑफ द गिवन नाउन। किसी भी नाउन का जो सेक्स है, सेक्स से मुराद है उसकी जो जिन्स है, यानी उसकी जो टाइप है वो कौन सी है, वो मेल है उसका सेक्स या उसका सेक्स फीमेल है। तो बायोलॉजिकल कैटेगरी की बुनियाद पर जो नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन नाउन को सेग्रीगेट कर लेते हैं। नाउन आइदर वुड बी फॉर मेल और फॉर फीमेल, मेल के लिए यूज़ करेंगे या उसको फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड्स हैं बॉय, गर्ल। अब बॉय का जो वर्ड है डेफिनेटली लोगों को पता है किसी मेल के लिए यूज़ करेंगे, और गर्ल का जो वर्ड है वो किसी फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। एक पेयर है पूरा। इसी तरह एक और पेयर है लाइन और लाइनस। अब लाइन का जो वर्ड है वो किसी मेल के लिए और दूसरा किसी फीमेल के लिए। हीरो और हीरोइन, फादर और मदर। अब ये सारे जो पेयर्स हैं ये हर वर्ड में, हर पेयर में जो हर वर्ड है वो डिफरेंट सेक्स को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल एनाटमी, यानी जैसे उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एनाटमी है, उनकी जो जिस्मानी साख्त है उसके लिहाज से नाउन अपने जेंडर के मुताबिक फिक्स है, या वो मेल होगा या वो फीमेल नाउन होगा। एक नाउन की इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से जेंडर्स हैं? तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज़ मैस्कुलिन जेंडर, यानी ऐसा जेंडर जिसमें जो वर्ड्स हैं वो मेल के लिए यूज़ होंगे। मैस्कुलिन मेल से है, यानी इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे ये नाउन का वो जेंडर है जिसमें हम मेल वर्ड्स यूज़ करेंगे, या जो मेल्स के लिए वर्ड होंगे वो इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय। अब बॉय का जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है, मैस्कुलिन नाउन है। इसी तरह मैन एक क्या है, मैस्कुलिन नाउन है। सिमिलरली वी हैव सेकंड टाइप विच इज़ फेमिनिन जेंडर। जो फीमेल्स के लिए यूज़ हो वो क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। जैसे गर्ल एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह वुमेन का जो वर्ड है वो भी एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल्स के लिए यूज़ हो रहा है। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में वो तमाम वर्ड्स आते हैं जो दोनों सेक्सेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, मेल के लिए भी हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का जो वर्ड है, अब इस पिक्चर में आप देखिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर का है और दूसरा फेमिनिन जेंडर का वर्ड है बॉय और गर्ल। लेकिन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे स्टूडेंट का तो वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिमिलरली पेरेंट का जो वर्ड है, अब पेरेंट का जो वर्ड है वो फादर के लिए भी हो सकता है, वो मदर के लिए भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर में वो तमाम नाउन हैं जो दोनों सेक्सेस के लिए यूज़ हो सकती हैं, इसीलिए इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। एक और एग्जांपल देखें, टीचर का जो वर्ड है, अब टीचर मेल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सेक्सेस के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए आप एक नाउन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज इज न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में वो तमाम वर्ड्स आएंगे जिनका कोई जेंडर नहीं होता, ये जेंडरलेस होते हैं और इनमें बेजान चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बुक का आप क्या जेंडर देंगे, टेबल को आप क्या जेंडर देंगे,
पेंसिल को आप क्या जेंडर देंगे, वॉल्स को आप क्या जेंडर देंगे। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये जेंडरलेस वर्ड्स हैं, इसीलिए इन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, यानी इन वर्ड्स के, इन नाउन्स के जेंडर नहीं होते। वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, हम नाउन्स के फेमिनिन कैसे बना सकते हैं, यानी हम नाउन के मोनस, मुजक्कर से मोनस कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बेसिक्स रूल पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है जी, फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग अ टोटली डिफरेंट वर्ड, यानी किसी भी मेल नाउन के साथ मैस्कुलिन जेंडर के साथ जब हम उसका फेमिनिन बनाएंगे तो बाज़ हम क्या करते हैं, हम टोटली डिफरेंट वर्ड यूज़ करके उसका काउंटर पार्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है सर्वेंट, ये मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका जो फीमेल वर्जन होगा वो क्या होगा, मेड होगा। टोटली डिफरेंट वर्ड हमने यूज़ कर लिया। सेकंड हमारे पास है जी बक और डो। अब देखें बक मेल वर्जन के लिए, लेकिन उसका जो फीमेल वर्जन है हमने टोटली डिफरेंट वर्ड यूज़ करके हमने उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर यूज़ किया, जिसका पेयर कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारे पास है किंग और क्वीन, एग्जांपल्स बता रहा हूँ इस रूल की। अब किंग मैस्कुलिन जेंडर है तो क्वीन क्या है, उसका फेमिनिन जेंडर है, लेकिन वर्ड्स टोटली डिफरेंट हैं। फोर्थ हमारे पास है मंक और नन। अब मंक यूज़ करते हैं मैस्कुलिन जेंडर में और नन फेमिनिन जेंडर में। इस रूल में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, इसकी कुछ बेसिक वर्ड्स लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जैसे बॉय से गर्ल, ब्रदर से सिस्टर, बुलॉक से हीफर, कॉक से हैन, डैडी से मम्मी, डॉग से बिच, ड्रोन से बी, अर्ल से कॉन्टिस, फादर मदर, हॉर्स मेयर, हस्बैंड वाइफ, लॉर्ड लेडी, ये सारे जो है ना वर्ड्स की लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। ये सारे वर्ड्स वो हैं कि इनके जब मैस्कुलिन से फेमिनिन बने तो टोटली वर्ड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, चेंज हो गए। और इंग्लिश लैंग्वेज में इनके जो पेयर्स हैं ये फिक्स हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड रूल क्या है जी, कि किसी भी मैस्कुलिन नाउन के साथ जो मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है उसके साथ कोई हम सिलेबल लगा लेते हैं, वो इस हो सकता है इन, आई एन इन, ट्रिक्स या ओ, ये कोई सिलेबल ऐड करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है ऑथर। अब ऑर्थर का जो बेसिक वर्ड है ये मैस्कुलिन है, साथ हमने क्या लगाया, ई डबल एस, एक एस सिलेबल है वो हमने ऐड कर लिया, तो उस सिलेबल के ऐड करने से क्या हुआ, वो मैस्कुलिन जेंडर था वो फेमिनिन जेंडर बन गया। सेकंड हमारे पास है जी होस्ट से होस्टेस, वही हमने रूल अप्लाई किया, वही हमने सिलेबल इन फ्लेक्शनल फॉर्म यूज़ की, तो हमारा जो मैस्कुलिन वो क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर बन गया। थर्ड वी हैव प्रीस्ट से प्रीस्टिस, वही हमने रूल अप्लाई किया। और फोर्थ हमारे पास है जी मेयर से मेयरस, वही हमने जो है ना वो रूल अप्लाई करके जो हमारा बेसिक वर्ड है वो मैस्कुलिन ही है, साथ हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं, एक सिलेबल लगा रहे हैं, तो वो क्या बना जा रहा है, फेमिनिन जेंडर बन जाएगा नाउन का। सिमिलरली उसी रूल की जो है ना वो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, हीरो से हीरोइन, आई एन ई हमने एक्सटेंशन यूज़ की। फॉक्स से विक्सन, सुल्तान से सुल्ताना, हमने सिर्फ जन्म अ सिलेबल, एक सिलेबल ऐड किया, तो हमारा जो मैस्कुलिन क्या हो गया, वो फेमिनिन बन गया। और फोर्थ हमारे पास है सीनियर, इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्जन है वर्ड का, इसका मतलब होता है जेंटलमैन, और सीनियोरा जेंटलमैन के लिए सीनियर, और सीनियोरा मैडम के लिए, लेडी के लिए यूज़ करते हैं। अब सिंगल आप सिलेबल यूज़ कर रहे हैं तो आपका मैस्कुलिन क्या बनता जा रहा है, फेमिनिन जेंडर बनता जा रहा है। इस रूल में जो नाउन की वर्ड लिस्ट है वो आपके सामने है। एक्टर से एक्ट्रेस है, फाउंडर से फाउंड्रेस, हंटर से हंट्रेस, ड्यूक से डचीज, एम्परर से एम्प्रेसिस, प्रिंस से प्रिंसेस, ट्रेटर से ट्रेट्रेस, वेटर से वेट्रेस, मास्टर से मिस्ट्रिस, ये सारे जो वर्ड्स हैं हम सिलेबल्स यूज़ करके मैस्कुलिन से उनके फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो रूल है कि जब भी हम किसी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कन्वर्ट करना चाहें या उसका फेमिनिन बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, उस नाउन से पहले या उस नाउन के बाद कोई हम और वर्ड लगा के
उसका फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैंड फादर, अब ग्रैंड का वर्ड हमारे पास फिक्स है दोनों में, अगर हमने उसके बाद फादर का वर्ड लगाया तो हमारा ये जेंडर बन गया मैस्कुलिन, लेकिन अगर हमने इसके बाद मदर का वर्ड लगाया तो क्या बन गया, हमारा ये वर्ड फेमिनिन बन गया। मिल्कमैन, अब मिल्क हमारे पास बेस वर्ड है, साथ हमने मैन का वर्ड यूज़ किया तो मैस्कुलिन जेंडर, मिल्क बेस वर्ड के बाद विमेन का वर्ड यूज़ किया तो फेमिनिन जेंडर बन गया जी। सिमिलरली मैन सर्वेंट्स के बाद उसका जो काउंटर पार्ट है फीमेल वर्जन वो क्या है, मेड सर्वेंट। अब पहले दो एग्जांपल्स में हमने क्या किया जी कि हमने बेस वर्ड के बाद यूज़ किया एक वर्ड और उस जेंडर चेंज हो गया। इस वाली एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में क्या है कि हमने बेस वर्ड से पहले एक वर्ड यूज़ किया। बेस वर्ड इसमें क्या है, सर्वेंट, उससे पहले हमने वर्ड क्या यूज़ किया, मैन, तो मैस्कुलिन जेंडर, सर्वेंट से पहले मेड तो फेमिनिन जेंडर। और फोर्थ हमारे पास वाशरमैन और वाशर वुमेन, धोबी और धोबन के लिए, यानी इन दोनों में बेस वर्ड वॉशर है, उसके बाद मैन तो मैस्कुलिन जेंडर, वुमेन तो फेमिनिन जेंडर। तो इस तरह से नाउन के मैस्कुलिन जेंडर से हम उनके फेमिनिन जेंडर्स बनाते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, हम नाउन्स को मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जी।